तुम्हारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी क्योंकि तुम लोगों ने मॉक नहीं दिया। छोड़ दिया था। हम्म। पहला क्वेश्चन ये था तुम्हारा। राइट ए प्रोग्राम टू। म्यूट कर लो आलोक। म्यूट कर लो। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 10 या फिर 5, जो भी है। ठीक है। और दूसरा था फिबोनाची सीरीज। प्रिंट द सीरीज ऑफ 10 नंबर। ये दो बनाने थे, जल्दी से बनाओ। एक ये दो और इसका एग्जांपल किस तरीके से होगा, तो 5 4 3 2 1। इसका एग्जांपल किस तरीके से होगा, तो 0 1 1 2 3। ज्वाइन कर दो वहां पे होस्ट होस्ट। तो मैंने जो मीटिंग लिंक शेयर किया था ना, कहाँ पे शेयर किया? तो जो आपके क्लास में होंगे, जो ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करते थे ना, ये वही उसी में ना, कहीं नहीं, कहीं तो जो पिछला लिंक था ये था हमारे पास, देख लो एक बार। ये HS से स्टार्ट होगा। ये वाला, ये लास्ट के 8 डिजिट है, वो लिखो। लिख ही लो। बाकी फिर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन दिया था कल, याद है? हम्म, क्या चीज? इनपुट वाला था, वाइल लूप के साथ बनाना था। एक बनाया था और एक बना के लाने के लिए बोला था। है? एग्जाम कुछ डाल। अरे कोई नहीं, आज बैठ जाओ। कोई नहीं, मैं एक बार दे दे आज के लिए। इसमें आवाज नहीं आ रही? इस पे आ रही है? तो फैन थोड़ा सा ऑफ कर लो। या तो फिर क्या कर सकते हो ना, कि यहाँ पे तुम कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से। एक बार मैं ही कनेक्ट कर देता हूँ केबल। शेयर स्क्रीन है तुम्हारे वाले में? किसी और का भी माइक ऑन है क्या? कोई एक ही कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया है कुछ? अच्छा, यहीं से जा रहा है।
अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ, किसी और का कैलेंडर मेरा ही कनेक्ट है। बाकी बना लो। हाँ, कोड अपना स्क्रीन चेंज कर लो तुम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। करो इससे ब्राउज़र करो। तो एक मिनट, कॉलेज पे नहीं नहीं फाइल नाम बना। बना आप दोनों का कुछ। हम्म, और एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था कल, उसका भी बताओगे मुझे। आप लोग का वाइल लूप था, और आप लोग का क्या था क्वेश्चन बनाने दिया था आप लोग को भी। दिया था कुछ तो। लॉगिन कर दिया डिक्शनरी से बना। लॉगिन कर दिया कि मल्टीपल यूजर आईडी पासवर्ड रखना था की वैल्यू पेयर पे। और एक और पेयर के पास हाँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कहीं भी 10 मिनट दे रहे हैं। 13 हो रहा है, 20 तक बन जाना चाहिए, 3 क्वेश्चन। हम्म। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उससे बनाया था, पहले तो उसके अलावा फंक्शन यूज करके बनाया था। हाँ, फंक्शन में इजी पड़ जाता था। फंक्शन फंक्शन से ऊपर वाले फंक्शन से बनाया है, ये मेंटेन जो करना है ये तो फंक्शन से। सॉरी, ये वाला पहले जो बनाया फंक्शन से बनाया था। कोई नहीं, फंक्शंस बता देंगे, बेसिक डेफिनेशन सिंटेक्स के बेस पे, और उसके बेस पे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट काफी है। 10 मिनट काफी है 3 क्वेश्चन के लिए। ऐसे 10 मिनट तो पहले ही हो गया। क्या हो गया खुशी? बन रहा है कुछ? नहीं नहीं, ये बन रहा है क्वेश्चन, ये बना लो। लूप का ही क्वेश्चन है, इसी को फंक्शंस में भी बना लेंगे आज।
हो गया? हम्म। चलो कोई नहीं, 2 मिनट और दे रहे, उसके बाद फिर स्टार्ट। तुम पढ़ाओगे? कोई नहीं। युवराज बन गया। एआई से? आप पूछ लोगे कि कैसे बना, वो तो मैं पूछूंगा ही। मुझे मतलब नहीं है कि तुमने कोड कैसे किया है, कि अगर तुमने कोड लिखा है तो बताओ कैसे काम कर रहा है। अगर तुम खुद से करते हो तो तुम्हें सारा आइडिया होता है कोड का, एक एक लाइन का। अगर तुम छापते हो तो तुम्हें एक एक लाइन का भी आइडिया होता है और कुछ लाइन का नहीं होगा। हम्म। सही है। अच्छा, फैक्टोरियल का लॉजिक क्या बनेगा वो बताओ। कि अगर फैक्टोरियल के बेस पे बात करें, 1 2 3 4 5, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा शायद 120 आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। या तो आप इस तरीके से ले जाओ, या तो रिवर्स में भी ले सकते हो, 5 4 3 2 और 1। ये भी क्या होगा, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, आपको दिख रहा होगा। लूप हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, या तो फिर 5 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा, है ना। और उसी को क्या करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है, और उसको एक वेरिएबल पे रख सकते हो। तो सिंपल है कि एक में टोटल रहेगा, कि एक वेरिएबल अलग से ले लोगे, टोटल या फिर फैक्टोरियल इक्वल टू, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा तो 0 लेंगे या 1 लेंगे, बता सकते हो? कौन सा लेंगे, ये वाला, ये वाला? फैक्टोरियल इक्वल टू 0 लेंगे या फिर फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लेंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो करना है वो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है ना। अगर मुझे कहीं पे भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो सेम नंबर आ जाता है ना। तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे ज्यादातर काम होगा वहां पे क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, क्योंकि सेम रिजल्ट आता है। और कहीं पे अगर सम के बेस पे काम होगा तो किसी में भी 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो एक्चुअल नंबर होगा वही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड ऑन चेंजेस नहीं होता। तो ये क्या होता है कि हम लोग उस समय याद रख लेते हैं कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, कि उसमें वेरिएबल पे स्टार्ट टाइम में 0 रखना है या 1 रखना है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बेस पे काम करना है, तो मैंने फैक्टोरियल इक्वल टू 1 रखा, क्यों? क्योंकि अगर 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लूप चला दूंगा। किस चीज के लिए, तो 1 to 5 के लिए। और मैं क्या करूंगा कि जो भी फैक्टोरियल है उसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल, जो पुराना वाला वैल्यू होगा वो, इनटू जो आई की वैल्यू होगी। ठीक है। और यही हमारा क्या रहेगा, फिर लास्ट में प्रिंट करवा दोगे फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था लॉजिक। तो ये बन गया था। दूसरा हमारे पास क्या था, फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, फिबोनाची फैक्टोरियल का सबका बन गया था। ठीक है। बाकी फिबोनाची का देखते हैं। फिबोनाची का मतलब क्या होता था, कि एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 1 होगा। ठीक है। अब हम 0 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन ये कहाँ तक जाएगा, तो 10 डिजिट होने चाहिए, 10 नंबर्स तक जाएगा, तो कितना होगा, 0 1 1। देन फिर क्या करोगे, इन दोनों का सम, फिर ये दोनों का सम कितना होगा, 3। फिर इन दोनों का सम कितना होगा, 5। इन दोनों का सम कितना होगा, 8।
हम्म, ये स्क्रीन तो शेयर है, नहीं हो रही, एक सेकंड। शेयर तो है। हम्म, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ दिया क्या? आलो की म्यूट कर लो। आलो म्यूट कर लो। कितना हुआ? तो फिबोनाची का अगर कोड एक ही साथ कर लेंगे फिर फैक्टोरियल का भी। ठीक है, तब तक एक बार फिबोनाची का लॉजिक देख लेते हैं। फिबोनाची में सिंपल था कि स्टार्टिंग के दो लेट क्या होंगे, डिजिट आपके फिक्स होंगे, 0 और 1। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब स्टार्ट आपको यहीं से होता है फिबोनाची का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आपको इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे सोनाली? कैसे निकालेंगे इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हम्म, तो 0 + 1 है ना। तो 0 + 1 देन क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये इसका नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे कोड में, कि जब भी आप नंबर बार बार यूज कर रहे हो तो कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल बना के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए। ए में कौन सा वैल्यू होगा, तो 0 वाला होगा। क्योंकि हम एक लिस्ट में लग रहे हैं ताकि क्या हो कि बार में एक ही बार में प्रिंट कर दे सारा। तो लिस्ट का कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट वाला है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ 0। 0 इंडेक्स को लिखे, तो 0 में क्या डिफॉल्ट 0 है, तो इसलिए वो 0 दिख रहा है। इसी तरीके से बी हमारा क्या बनेगा, L of 1 बनेगा, है ना। एंड देन ये 1 हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट नंबर बनेगा, नेक्स्ट इक्वल टू क्या बनेगा, A + B। ठीक है, ये बन गया। अब चूंकि हमारा ये नेक्स्ट नंबर बन गया, मुझे लिस्ट के अंदर क्या करना है, रखना है। तो कैसे रखते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, L.Append। अपेंड कर दिया, किसको करना है, तो जो नेक्स्ट नंबर था उसको। तो लास्ट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपेंड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया कि मेरा ये लॉजिक हो गया। अब इसमें क्या था कि अगर इस लॉजिक को दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या चेंज होगा। हम्म, कि अब दोबारा अगर इसको रन करना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे ये 0 था, ये 1 बन जाता, और ये क्या होता, ये 1 रहता सेकंड वाला, है ना। तो इसका क्योंकि सारा काम लिस्ट से कर रहे हैं, तो जो हमारा ए था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अब हमारा क्या हो गया, ये नंबर आने लगा। इसी तरीके से बी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर इसमें आ जाएगा। एंड देन फिर से वापस क्या करेंगे, सेम चीज, कि ए और बी की वैल्यू क्या है, ये है। देन अगेन क्या करेगा, A + B करेगा। तो यहाँ पे ए की बी की वैल्यू कितनी है, बताओ, बी की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी ये ए बी बन गया, सॉरी ये ए बन गया और ये बी बन गया। ठीक है,
अब चूंकि बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही है साइन है ना, तो ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। देन अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में कौन सा था? ए प्लस बी, तो ये कितना आया था हमारा? 1 ही आया था, तो ये भी 1 हो जाएगा, है ना? तो हमारे इसमें कितना आएगा? इसमें 1 आएगा और इसमें भी 1 आएगा, है ना? देन दोनों को फिर से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बन गया? 2 बन गया। अब इसको क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे। तो अगेन ये 2 अपेंड हो गया। फिर सेम लॉजिक क्या होगा? फिर जो बी था वो ए बन जाएगा, है ना? तब हमारा क्या रहेगा? बी हमारा कौन सा था? तो ये वाला था। तो अब ये हमारा ए बन गया, ठीक है। और बी हमारा कौन बनेगा? तो उसका जो नेक्स्ट नंबर था, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? ये है। तो ये हमारा क्या होगा? बी बन जाएगा। देन अगेन ये ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोग लूप चलाएंगे, क्योंकि सेम चीज को रिपीट करना है। तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से देखो, तो 1 था, तो 1 रहा। देन बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। देन अगेन सम होगा, तो ये क्या होगा? जितनी बार आप रन करना चाहो कर सकते हो। तो बस लॉजिक इतना ही है। हम्म। फिबोनाची सीरीज का लॉजिक बस इतना ही रहेगा आपके पास। तो इसको आप क्या करो, कोड में लिख के बताओ जल्दी से। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? देखो, जब तक खुद से हैंड्स ऑन नहीं करोगे ना, देखो, अगर मैंने यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है एज इट इज लिख के तुम 1 to 10 का लूप चला दोगे ना, तो एज इट इज रिजल्ट आएगा। अगर इतना नहीं कर पा रहे खुद से तो फिर दिक्कत है। हैं? कोई नहीं, तो लिस्ट में थोड़ा सा इजी हो जाता है इसीलिए करते हैं। क्योंकि लिस्ट आप लोग को आता है, इसलिए मैंने क्या किया, लिस्ट का यूज करके easy किया। फिर आपको बस इतना लॉजिक क्लिक होना चाहिए। और चूंकि बार बार इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको लिस्ट में रख पाए।
कि लास्ट में क्या करना, कि जो हमने एल बनाया लिस्ट, उसको लास्ट में प्रिंट करवा देना लूप खत्म होने के बाद। बन गया? कितना टाइम हो गया? 9:35। 5 मिनट और दे रहे हैं फिर लॉजिक बनाने के बाद।
हुआ? अगर हो गया है तो फिर देखते हैं, कौन बताएगा। डी। चलो कोई नहीं। क्या हो गया, लॉजिक बन गया? लॉजिक तो मैंने ही बनाया था। कोड बन गया। हम्म, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लॉजिक बनाया था उसमें लूप के डिपेंडेंट नहीं था, इसीलिए तो आई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लूप चलाना है। डैश का मतलब होता है कि वो इम्पटी है, उसकी जगह पे कुछ नहीं ले रहे हैं, ये मीनिंग रहता है उसके जगह, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं देखो, नहीं आएगा। कोई नहीं, देख लेंगे। तो जो पहला था फैक्टोरियल का था, फैक्टोरियल का क्या लिखे थे बताओ। कि मैंने बोला एक वेरिएबल ले लोगे, कुछ भी, ठीक है, फैक्ट, और स्टार्टिंग में जीरो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो भी काम करना है वो मल्टीप्लीकेशन के बेस पे करना है ना। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल याद रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई आता है तो सेम नंबर मिलता है। देन फिर मुझे क्या करना था, फोर, एक नंबर ले लेते हैं, मुझे कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितना हमने बोला था, फाइव। तो क्या करोगे, फोर आई इन रेंज एन प्लस वन। एन प्लस वन क्यों करते हैं, क्योंकि वो लास्ट नंबर तक नहीं जाता है इसलिए। तो इसका लॉजिक बस इतना ही होगा, जैसे आप रन करोगे क्या होगा, फैक्टोरियल का नहीं जाएगा। अब एक चीज ये हो सकता है कि एक कोड को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है, ठीक है। कि मैं जिस तरीके से लॉजिक बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से लॉजिक बना रहे हो। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग वे होते हैं, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि एक ही वे रहेगा। कोडिंग में रहता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर का मतलब क्या होता है, तो ये रन होगा, तो 120 आ गया। अब आप एन की वैल्यू कुछ भी रखोगे, कि मैंने 10 रखा, अब 10 का फैक्टोरियल क्या आएगा तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज आपको पता है क्या होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना के रख लूंगा, लिस्ट, या फिर फिब लिस्ट बोल देते हैं, ताकि क्या आपको याद रहे। और इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो वन तो होगा ही होगा, क्योंकि इसको क्या है कि नॉर्मली हम लोग रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के दो नंबर होने चाहिए, तभी क्या होगा, नेक्स्ट नंबर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, कि वेरिएबल से लेके चलना है। तो पहला एक नम वन लेके चल लेते हैं। नम इक्वल टू क्या होगा, कि जो भी हमारे पास फिब लिस्ट होगा उसका पहला डिजिट। उसी तरीके से नम टू क्या होगा, कि जो फिब का होगा, नम टू इक्वल टू फिबोनाची लिस्ट का फर्स्ट वाला वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना था मुझे, नेक्स्ट नंबर पे बेस पे, नेक्स्ट इक्वल टू, या फिर नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर इक्वल टू क्या बनेगा, नम वन प्लस नम टू बनेगा, ठीक? अब आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है। जीरो प्लस वन
नेक्स्ट अंडरस्कोर, तो आपको दिख रहा होगा 1। इसी तरीके से क्या होगा कि मुझे ऐड ऑन करते जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो मुझे अपेंड करना होगा, है ना। तो फिबोनाची लिस्ट में क्या कर लेंगे, अपेंड कर लेंगे, और एक बार क्या करोगे, प्रिंट करके देख लोगे, ठीक है ना। तो 0 1 1 आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को बार बार रन कर सकते हैं, या तो इसको लूप के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब लूप के अंदर कहाँ से कोड आ सकता है, तो इसमें एक और चीज था कि इसमें आपको क्या करना था, नंबर चेंज करना था, है ना। कि नंबर अब क्या बनेगा, कि जो हमारा num1 होगा वो कौन सा बनेगा, जो num2 था वो, और जो num2 कौन था, वो हमारा नेक्स्ट। तो बस आपको इतना करना था, ये हमारा बन गया। अब ये लूप कहाँ से चलाएंगे, तो ये दोनों क्या था, फर्स्ट टाइम वैल्यू के लिए था, उसके बाद फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। कि ये दोनों क्या था, वन टाइम था, कि स्टार्टिंग में वैल्यू इनिशिएट करने के लिए क्या ले रहे थे, ये और ये ले रहे थे। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लूप चला देंगे बस। लूप कैसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ठीक है। एंड देन इसको आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर रख लोगे, एंड देन जैसे लूप कंप्लीट होगा, लिस्ट प्रिंट करवा दो। क्योंकि पहले से 2 नंबर है, एंड देन मुझे 10 तक चलाना है, तो क्या होगा, 9 मिलेंगे। तो मैं रेंज 10, और मुझे कितने नंबर, कितने डिजिट चाहिए, डिजिट नहीं नंबर से बोल देते हैं, नंबर इन सीरीज। सीरीज में आपको कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट पहले से 2 है, तो मुझे और 8 चाहिए, है ना। 0 1 क्या है, पहले से ही है, तो मुझे 8 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कि जो भी मेरा सीरीज का नंबर होगा उसमें से एक घटा देंगे, 1 या 2, बताओ। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा है, तो ये कितना नंबर देगा रिटर्न, 10 देगा, और पहले से 2 थे, कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, -2 करके रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। अब जैसे रन करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 0 1 1, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 10, तो आपको 10 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो ये जो मैंने लॉजिक यहाँ पे बनाया था, सेम चीज को मैंने बोला था कि कोड करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी करके रखा था, यहाँ पे num1 num2 कर दिया है बस, ठीक है। सिर्फ नेम का चेंज है, अगर नेम भी सेम रखना चाहो तो मैं रख देता हूँ, ताकि क्या हो, आप थोड़ा सा, इसको मैंने एल बोला था तो मैंने एल बोल दिया, num1 को मैंने क्या बोला था, ए बोला था तो मैंने ए रख दिया, num2 को मैंने क्या बोला था, बी बोला था तो मैंने बी कर दिया। तो सेम चीज है, ठीक है। एंड देन चूंकि आपको ये वेरिएबल मैंने अलग से दिया है, क्योंकि लूप चला रहे हैं, यहाँ पे लूप का नहीं लिखा था इसलिए, तो आपको एज इट इज रिजल्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो ये था फिबोनाची का। अच्छा, ये बनाते क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग आपका बनता है ना। और दूसरा कि ये बेसिक लेवल के मैथ होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है मैथमेटिकल कि आपको कोई फॉर्मूला याद रखना पड़े। सिंपल लॉजिक होता है कि 2 नंबर को ऐड करो, उसका नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब कोडिंग राउंड होता है ना, तो यही क्या रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरीके से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं डेली के बेसिस पे करवा रहा हूँ ना, उसी में से क्वेश्चंस रहते हैं। कि जो मैं करवा रहा हूँ उसी में से क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों में क्या था, सिंपल। देखो, इसको बनाने के और भी तरीके होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, रिकर्जन यूज कर सकते हो इसको, और कोड को सॉर्ट कर सकते हो, सिंपल एक लाइन पे असाइन करके सारा काम कर सकते हो। तो वो रहता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे से कोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है, लेकिन आप लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हो, एकदम सिंपल लॉजिक बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना सिंपल बनाओगे उतना बेटर रहेगा। कि इसमें हो सकता है कि मेमोरी ऑप्टिमाइज ना हो, टाइम ऑप्टिमाइज ना हो, लेकिन क्या लॉजिक हमारा ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लॉजिक पे ध्यान देते हैं, टाइम पे नहीं। तो ये बना लो जल्दी से। हाँ, क्या हो गया,
पैलेंड्रोम। ठीक है, तो ये जल्दी से कोड कर लो, फिर पैलेंड्रोम का देखते हैं। पैलेंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बता सकते हो? बताओ अमन। पैलेंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या था? हम्म, अमन बताओ, क्या होता है पैलेंड्रोम का कॉन्सेप्ट? अरे सर वो होता है मतलब पलटा लिखो तो भी सेम आएगा, पीछे से लिखो तो भी same आएगा। क्या? लाइक आगे से अगर हमको वैल्यू लिखते हैं तो भी सेम आएगा, पीछे से हम्म, लिखते हैं तो भी। मतलब रिवर्स करेंगे तो एज इट इज वैल्यू आएगा, है ना? तो हाँ जैसे ये 1 2 3 है, एंड देन इसको रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा कि 1 2 3 और 2 1 ही बनेगा। पैलेंड्रोम तो एक स्ट्रिंग के बेस पे होता है, स्ट्रिंग के बेस पे, और एक नंबर के बेस पर। ठीक है, तो पैलेंड्रोम दो तरीके से चलता है। स्ट्रिंग वाला तो इजी होता है ना? सिंपली क्या करते हो, इंडेंटेशंस लगाते हो, रिवर्स करते हो, हो जाता है। सेम चीज नंबर के लिए भी कर सकते हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, उसका भी बन जाता है। बाकी फिर वो बता रहे हैं। बन गया नीतीश? हम्म, लिख लिया? पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम बनाओ जल्दी से। एक स्ट्रिंग है, उसको बताना वो पैलेंड्रोम है या नहीं है। एंड देन एक नंबर।
हो गया। तो सिंपल इसका कोड जो पैलेंड्रोम का था वो यही रहेगा, देख रहा है? अब आप इस है, है न्यूमेरिकल वाला, जो हमारे पास नंबर है तो एक सिंपल स्ट्रिंग में चेंज कर लो, देख रहा है? और स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, देन हमने चेक कर लिया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, रिवर्स कर सकते हैं स्लाइसिंग के बेस पे, नंबर को नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो नंबर था उसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, कि सेम कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ एक लाइन ऐड है कि मैंने स्ट्रिंग कर दिया। अब दोबारा वो बोलेगा मुझे वापस नंबर में चाहिए, तो क्या करोगे, फिर दोबारा उसको क्या कर सकते हो, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर फ्लोट है तो फ्लोट। समझे? समझ में आया अमन? आवाज जा रही है? बाकी फिर हम लोग क्या देख रहे थे, फंक्शन से स्टार्ट करना था, थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। बात कर रहे हो वहां तक जा रहा है, चलो। अब ये बताओ, अब मुझे क्या करना है, कि जो मैंने फिबोनाची के लिए फैक्टोरियल के जो लॉजिक लिखा था उसको मुझे दोबारा यहाँ पे रन करना है नीचे। कैसे करेंगे, उसको दोबारा रन करना है तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल का बनाया था हमने भी कोड, दोबारा उसको रन करना है, कैसे करते हैं, कैसे रन करेंगे, दोबारा उस सेल पे जाएंगे, कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए हमने कुछ बोला है इसको, फैक्ट। मुझे क्या करना है कि जो 10 का फैक्टोरियल था मुझे 20 का फैक्टोरियल चाहिए आगे। तो क्या होगा कि अगर आप इसको बार बार कॉल करना चाहते हो तो आपको इसी कोड के लेवल पे आना पड़ेगा, देन यहीं से रन करना पड़ेगा, कि यहाँ से आप मैनुअली चेंज करोगे, कि मैंने बोला 20, वो इस तरीके से कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब, हाँ चलो ठीक है, मैंने इनपुट ले लिया, इंट एंटर योर नंबर, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे रन किया, क्या दिख रहा है, अच्छा इनपुट नहीं दिया ना, IM ये हो गया, तो मैंने बोला 4, देन 4 का फैक्टोरियल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कोड लेवल पे मैंने ये भी कोड कर लिया, ये भी कोड कर लिया, और सारा कोड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा उस कोड को रन करना है, कि ठीक है मुझे फिर से 10 आया है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है, कैसे निकालेंगे अब, अच्छा प्रिंट फैक्ट, तो वो किसका बताएगा, अब मुझे उसका करना है, कैसे करेंगे अब, तो दोबारा फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, वहीं पे एंटर करना पड़ेगा और वहीं से चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम उसको क्या करें, कहीं से भी कॉल कर सकें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल पे क्या करते थे, किसी भी सेल पे जाके इक्वल टू सम लिखते थे, वो कॉल हो जाता था, है ना। तो हम क्या इसमें वैसे कुछ प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, तो हाँ ऐड ऑन कर सकते हैं, उसी चीज को बोलते हैं फंक्शन, जो आपने एक्सेल पे पढ़ा था। फंक्शंस बेसिकली होता क्या है, कि वो क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। तो क्या करते हैं, एक कोड को पूरा एक नेम दे सकते हो, और उससे क्या होगा, अगर किसी को एक नेम देते हैं तो इजीली कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, है ना। तो सिर्फ वो नेम कॉल करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरा कोड रन हो जाएगा, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस पता चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है,
मुझे यहाँ पे कॉल करना था, तो ऐसा कोई वे नहीं था कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ। मुझे क्या करना पड़ रहा था, बार बार पुराने वाले कोड पे जाके फिर यहीं से रन करना पड़ रहा था। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे रन करना पड़ा, देन क्या होगा, डेटा आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब हम फंक्शंस डिफाइन करने का क्या हुआ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होता है तो एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है ना। तो पाइथन में क्या होता है, फंक्शंस डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है। अमन समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है, नहीं जा रही वहां पे, क्या हो रही है? अच्छा, एक सेकंड। अब बताओ अमन, आवाज जा रही है? सब शांत हो गए क्या? फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं डेफ का। डेफ, देन आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, तो इसको बोलते हैं फंक्शन नेम। फंक्शन नेम, एंड देन होता है पैरेंथेसिस, कॉलन, और इसके बाद क्या होगा, अच्छा डी आर, और इसके बाद क्या होगा, आपके पास कोड होगा। ठीक है। सर हम्म। सब पहले फ्रॉम एक और मेथड से कर सकते हैं ना हम, लाइक पहले कॉपी करके उसको स्ट्रिंग जो हमने लिया है फिर हाँ उसको रिवर्स करके। हाँ, वही किया है हमने। पहले मैंने इसको स्ट्रिंग बनाया, देन फिर मैंने यहाँ पे हाँ। रिवर्स कर लिया है। ठीक है। रिवर्स कैसे किया है, तो स्लाइसिंग का यूज करके किया है। आप डॉट क्या कर सकते हैं, डॉट रिवर्स का भी यूज करके कर सकते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है। बाकी अभी हम लोग फंक्शंस, बस इतना होता है। इसके अंदर क्या होगा, कोड होगा। ठीक है। कोड, जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन लिख दिया कोड में, आई आई एम इनसाइड इन फंक्शन। ये कोड क्या है, फंक्शंस के अंदर है। अब ये मैंने रन कर दिया। अब इसके बेस पे कोई भी चीज प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बोलता है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो उसको कॉल करोगे तभी वो सुनेगा। ठीक है। आपने इसका नाम तो रख दिया, बट इसको कॉल करोगे तभी वो क्या होगा, आपको आंसर देगा। कॉल करने के लिए सिंपल क्या होता है, कि जो फंक्शंस का नाम होता है वो लिखते हैं। याद है, जिस तरीके से एक्सेल पे करते थे, जो भी फंक्शंस का नेम होगा वो लिखोगे, पैरेंथेसिस और एंटर। तो ये क्या आ रहा है, हाय आई एम इनसाइड इन फंक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रख सकता हूँ। तो अगर फैक्टोरियल का इसके अंदर रखेंगे तो हमारा किसका फंक्शन बन जाएगा, वो फैक्टोरियल का फंक्शन बन जाएगा। मैं बना लेता हूँ डेफ फैक्टोरियल, स्पेलिंग सही है। अब इसके अंदर कौन सा कोड जाएगा, तो फैक्टोरियल का जो ए टू जेड कोड था वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप दोबारा से टाइप करोगे, ताकि क्या हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। बाकी मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी, और इसके अंदर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है। अब ये मेरा क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, कि ये बन गया। कैसे पता चलता है कि ये बन गया, तो आपको इसमें ग्रीन टिक दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखेगा, कि इसका मतलब क्या होगा, कि हमारा बन गया है, रेडी टू यूज है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हो, तो जैसे आप कहीं पे भी कॉल करोगे, फैक्टोरियल और पैरेंथेसिस कॉल किया, तो ये नंबर पूछ रहा है, तो मैंने 4 लिखा, तो मुझे क्या करेगा, ये 4 का प्रिंट करके देगा। प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है क्या, प्रिंट स्टेटमेंट हमने कॉपी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट, और इसको अगर और भी कस्टमाइज लिखना रहेगा तो एप स्ट्रिंग यूज कर लोगे। एप स्ट्रिंग में एक वैल्यू ले लेते हैं, पहला,
फैक्टोरियल ऑफ एन इज, जो भी हो, ये लिख सकते हैं ना कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा अपने हिसाब से कि फैक्टोरियल ऑफ एन इज, उसमें जो भी वैल्यू आएगा वो आपको दिखेगा। जैसे मैंने इसको रन किया, अब इसको रन करेंगे तो मैंने बोला 4, तो मुझे प्रिंट करके दिखाएगा कि फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, है ना। इस तरीके से इसको दोबारा कहीं रन करोगे तो ये क्या होगा कि मैंने बोला 6, तो 6 का फैक्टोरियल क्या है, तो 6 इज 720। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी किसी तरीके से भी कॉल कर सकते हो। तो मान लो क्या है कि आपने क्या किया, बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिख दिया। तो मान लो कि हमारे पास क्या है कि मान लो आपने क्या किया, बहुत सारा कोड कर लिया है। अब दोबारा क्या करना चाह रहे हो, इसको लास्ट पे कॉल करना चाह रहे हो, तब कैसे कॉल करोगे, तो फैक्टोरियल और पैरेंथेसिस कहीं पे भी लगाओगे, एंटर, आपसे वो नंबर पूछेगा एंड एंटर। तो ये क्या हो गया कि आपको आंसर दे रहा है। तो बताओ फंक्शन से क्या फायदा हुआ, कि हम उसको पहला कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, दूसरा कि सिर्फ हमें नंबर चेंज करना है, उसके बेस पे हम लोग किसी भी नंबर के लिए रीयूज कर सकते हैं कोड, है ना। तो ये रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, और आपका ब्लॉक ऑफ कोड एक जगह पे रहता है कि मैंने एक काम किया है उसको एक नाम दे दिया, दूसरा काम किया उसका दूसरा नाम दे दिया, यहीं से बनता है हमारा फंक्शंस। ठीक है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे थे, फंक्शंस पढ़ रहे थे, कि जितना भी आप टूल्स देखोगे सब में फंक्शंस बनाया हुआ मिलता है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, बनाते हो। समझ में आया? एक्सेल में किस तरीके से बना होगा फंक्शन सम का, तो इसी तरीके से बनता है। ठीक है, एवरेज का फंक्शन किस तरीके से बनेगा, तो इसी तरीके से बनेगा। अगर मुझे एवरेज का बनाना होगा, तो मान लो मेरे पास क्या है, 4 नंबर है, उसका एवरेज का एक फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो बनाओ, क्रिएट अ एवरेज फंक्शन। ठीक है, एवरेज का फंक्शन आप मान लेते हैं, अभी लिस्ट ले लेते हैं कि मेरे पास लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, उसको आपको क्या करना है, एवरेज बनाना है, या फिर नॉर्मल एक एवरेज का फंक्शन बनाओ, उसकी वैल्यू लिस्ट से आएगी और उसका एवरेज निकाल के वो रिटर्न कर देगा, मुझे प्रिंट कर देगा। क्या, कोई नहीं, वहीं पे जा रहे हैं। और मच रहा है।